आज हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जानेंगे। जिसका शॉर्ट फॉर्म IoT होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट डिवाइस टू द इंटरनेट सो दे कैन शेयर डाटा एंड परफॉर्म ऑटोनोमियस टास्क। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक टेक्नोलॉजी है जो डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है ताकि वो डाटा शेयर कर सके और ऑटोनोमियस टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है। दिस डिवाइस कैन इंक्लूड स्मार्टफोन, स्मार्ट होम अप्लायंस, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, व्हीकल etc। इसके अंदर इस डिवाइस के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है स्मार्टफोन को, स्मार्ट होम अप्लायंस को और इंडस्ट्रियल मशीनरी को। ठीक है। आगे है It also involves sensor that collect data and transmit it over the internet। इसमें सेंसर भी होते हैं जो डाटा को कलेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, ओवर द इंटरनेट। आगे आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स टिपिकल इन्वॉल्व 3 मेन लेयर। मुख्य इसके 3 लेयर होते हैं। पहला परसेप्शन लेयर। ठीक है, परसेप्शन लेयर के बारे में जानेंगे। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सेंसर एंड एक्चुएटर दैट गेदर डाटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड। ये लेयर सेंसर और एक्चुएटर से बना होता है जो फिजिकल वर्ल्ड से डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है। सेंसर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। सेंसर जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है सच एज टेम्परेचर, जैसे कि तापमान, ह्यूमिडिटी, मोशन, गति एंड मोर, और अधिक। ठीक है, और कोई भी मतलब डाटा होगा उसको कलेक्ट करेगा। जब एक्चुएटर हो, उसके बाद इनेबल डिवाइस टू परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन दैट डाटा, और उसी के हिसाब से फिर आगे डिवाइस जो है वर्क करेगा, उस काम को करने के लिए कैपेबल रहता है या वर्क करता है। आगे है दूसरा लेयर जिसको हम लोग नेटवर्क लेयर कहते हैं। दिस लेयर हैंडल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस इंटरनेट। ठीक है, ये हम लोग नेटवर्क है। ये लेयर डिवाइस और इंटरनेट के बीच कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। ठीक है, ये लेयर इंटरनेट और जो डिवाइस है उसके बीच में कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी सच एज वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, RFID एंड सेलुलर नेटवर्क, जिसके अंदर इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी और सेलुलर नेटवर्क जैसे टेक्नोलॉजी शामिल होते हैं। ठीक है। अगला है आगे डाटा कलेक्टेड बाय सेंसर इज ट्रांसमिटेड थ्रू दिस नेटवर्क टू द क्लाउड और अदर कनेक्टेड डिवाइस। सेंसर से कलेक्ट किया गया डाटा, सेंसर से जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं डाटा नेटवर्क ट्रांसमिट कर देते हैं वो नेटवर्क के माध्यम से, जो भी डिवाइस उससे कनेक्ट होता है। ठीक है। आगे है अगला लेयर एप्लीकेशन लेयर। दिस इज वेयर डाटा इज प्रोसेस्ड, एनालाइज्ड एंड यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज। ये लेयर डाटा को प्रोसेस, एनालाइज और उसमें कुछ वैल्यू सर्विस प्रोवाइड ऐड करने के लिए होता है। ठीक है, कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए, कुछ उससे महत्वपूर्ण बनाने के लिए
ठीक है। इट इंक्लूड क्लाउड प्लेटफॉर्म, डाटा एनालिटिक्स टूल्स एंड एप्लीकेशन दैट enable user to monitor, control and optimize connected device remotely। ठीक है, कहाँ तक सॉरी, इसके अंदर मतलब इसमें इंक्लूड होता है क्लाउड प्लेटफॉर्म, डाटा एनालिटिक टूल्स एंड एप्लीकेशन शामिल होते हैं। और ये एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये लेयर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए होता है, उसकी सुविधा के लिए होता है ये लेयर। अगला, additional there may be optional middleware layer that provide service such as device management, security and interoperability between different IoT platform and device। इसमें अलग से मिडिलवेयर लेयर भी हो सकता है जो डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और डिफरेंट IoT प्लेटफॉर्म और डिवाइस के बीच में इंट्रोपरेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। आज का टॉपिक, ये टॉपिक अभी यहाँ ख़त्म होता है। अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे।